हेलो बच्चों, वेलकम इन पीबीसी एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। मतलब कि किसी काम के होने के कितने परसेंट चांस होंगे, उस टर्म को हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी के अंदर कितने टाइप्स के सम आएंगे उसके बारे में बात करें तो बेसिकली आपको 3 तरह के सम करने होंगे। नंबर 1 कॉइन, नंबर 2 डाइस, नंबर 3 कार्ड। प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसके अंदर हम एक टर्म इस्तेमाल करेंगे टोटल इवेंट, कि टोटल कितने इवेंट्स होंगे। अगर हम बात करें कॉइन्स के अंदर तो कॉइन में जो फॉर्मूला लगेगा 2 की पावर n, ये किसका होगा? कॉइन। टोटल इवेंट के लिए 2 की पावर n और n रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कॉइन्स, आपने कितने कॉइन्स को थ्रो किया। डाइस की बात करें, इसके लिए जो फॉर्मूला होगा 6 की पावर n, वो डिपेंड करेगा कितने डाइस आपने थ्रो किए। कार्ड्स की बात करें, कार्ड में टोटल इवेंट 52 रहेंगे। अगर उसमें से कोई कार्ड मिस नहीं होगा तो आपने टोटल 52 ही लेने हैं। इसके अलावा एक इवेंट और होगा जिसको आप बोलोगे फेवरेबल इवेंट, जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की तो इसकी जो रेंज होगी वो हमेशा 0 के बराबर और 0 से बड़ी और 1 से कम होगी और 1 के बराबर भी हो सकती है। किसी प्रोबेबिलिटी में आंसर 0 आ गया मतलब कि काम के होने की प्रोबेबिलिटी 0, मतलब कि नो चांस। अगर x की वैल्यू 1 आई तो 100% वो काम होगा ही होगा। अगर x की वैल्यू 1.2 आई तो 50-50 चांस होंगे उसके होने के और ना होने के। जैसे आज बारिश होगी और नहीं होगी, 50-50 चांस हो सकते हैं इसके अंदर। तो ये तो बात होगी इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अगर कॉइन से जुड़े हुई बातें करें हम तो कॉइन के अंदर अगर 2 कॉइन्स आप टॉस करोगे तो हेड और टेल आएगा। 1 कॉइन टॉस करोगे तो हेड और टेल आएगा। अगर 2 कॉइन टॉस करोगे तो हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल आने के चांस होंगे। प्रोबेबिलिटी में एक टर्म आप याद करेंगे एट लिस्ट और दूसरी तरफ होगी एट मोस्ट। इन दोनों टर्म का क्या मीनिंग होगा? एट लिस्ट का मतलब कम से कम, कोई आपको बोल दे कि कम से कम एक हेड आए, 1 हेड। अब आप देखिए कम से कम एक हेड का मतलब उसमें 2 भी आ सकते हैं लेकिन 1 से कम नहीं होगा, मतलब कि 1 और 2। अब आप देखिए ऐसे कितने चांस हैं जिसमें हेड 1 और 1 से ज़्यादा होगा। इसमें 1 हेड, इसमें 1, इसमें 2 हेड, मतलब कि 3 चांस होंगे। एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक, यहाँ पे लिख दूँ 1 हेड, कि 1 हेड भी आ सकता और 0 भी। 1 हेड वाला ये रहे और 0 हेड वाला ये रहा। तो आपने इन दोनों टर्म के मीनिंग को समझना है। एट लिस्ट और एट मोस्ट का मतलब क्या होगा इसमें, तभी आप सम को कर पाओगे।
अगर पेपर में लिखा गया है सिंपल टू हेड, तो टू हेड वाला सिर्फ एक ही चांस होगा 1। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 3/4, 3/4 और 1/4 आप इस तरह से निकाल सकते हो। दूसरी तरफ और प्रोबेबिलिटी अगर होने की और ना होने की, मान लीजिए यहाँ पे टू हेड लिखा तो 1/4 आएगा। अगर नाम ऐसे बोल दे नो टू हेड, 2 हेड ना आए तो 3/4। दोनों का जो सम होगा हमेशा 1 के बराबर होगा, मतलब कि होने की और ना होने की। आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है होने की 0.94। अगर आपको बोला जाए कि ना होने की निकालो तो इसमें से 1 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 0.06 आपके पास आंसर आएगा। इसी सम के अंदर 3 कॉइन की बात भी करें हम, मैक्सिमम 3 कॉइन तक आपके सम आएंगे तो टोटल इवेंट बनेंगे 8। और वो इवेंट कैसे बनेंगे उसको भी आप देख लीजिए। तीनों बार हेड होगा, नहीं तो तीनों बार टेल होगा। 2 तो इसके हो गई, इसमें से एक एक हेड को कम करते रहेंगे हम। 2 हेड लिए हमने, अभी क्या करेंगे इस टेल को आगे पीछे करेंगे इस तरह से। 2 हेड वाले 3 चांस बनेंगे। अब बात करें एक हेड की, इसके अंदर एक और होगा। इस तरह से टोटल 8 चांस बनेंगे। अगर मैं इसमें ऐसे बोलूं एट लिस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल तो आए। एक टेल का आने का मतलब उसमें एक भी आ सकती है, 2 भी और 3 भी। किसकी बात करेंगे टेल की, इसमें टेल एक एक एक, 2 टेल 2 टेल 2 टेल 3 टेल, इस तरह से टोटल बनेंगे 7 चांस और प्रोबेबिलिटी आएगी 7/8। इसी तरह से हम सम करेंगे डाइस के अंदर। अभी बात करेंगे डाइस के बारे में। तो डाइस के अंदर जो फॉर्मूला आपको लिखवाया था 6 की पावर n, टोटल इवेंट के लिए होगा ये। अगर आपके पास डाइस हुई 1 तो चांस बनेंगे 6। अगर डाइस आपके पास हुई 2 तो बनेंगे 36। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास डाइस 3 हुई तो चांस बनेंगे 216। इस तरह से आप टोटल इवेंट निकाल सकते हो। अगर हम डाइस के अंदर किस तरह के सम आ सकते हैं, पहले हम एक डाइस की बात करेंगे जिसमें टोटल इवेंट होंगे 6, मतलब कि नंबर होंगे 1 2 3 4 5 6। आपके पेपर के अंदर नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग सम आएंगे, जिसका वीडियो हमने बनाया था सबसे पहले। नंबर सिस्टम के अंदर वो ऐसे बात करेगा कि एक डाइस को थ्रो करके कितने चांस होंगे प्राइम नंबर आने के। अगर आपको प्राइम नंबर पता होंगे तभी आप कर पाओगे। इसमें जो प्राइम नंबर होंगे वो 3 होंगे, 2 3 और 5, तो 3 नंबर हो गए, टोटल 6। ये आपका क्या होगा प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से वो आपसे बात करेगा ऑड नंबर की निकालो, इवन की निकालो, 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल। इसके अलावा पेपर में ऐसा सम भी आएगा, ऐसा कोई नंबर जो क्यूब हो। क्यूब वाले नंबर सिर्फ एक ही होगा, 1 का क्यूब। इसी तरह से स्केयर वाला सम भी आ सकता कि स्केयर वाले कितने नंबर हैं, 1 और 4, कंप्लीट स्केयर, परफेक्ट स्केयर। इसी तरह से पेपर में सम आएगा उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 और 4 के बीच में कोई नंबर नहीं होगा तो 0 आंसर आएगा। उसी तरह से मोर देन 6 तो कोई भी आंसर नहीं आएगा। लेस देन 6 से कम कितने नंबर होंगे, वो होंगे 5। तो इस तरह से काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके लिए आप नंबर सिस्टम वाला वीडियो देख सकते हो। इसके आगे 2 डाइस की बात करें तो 2 डाइस में सम कैसे बनेंगे, नंबर ऐसे ऐसे आएंगे 1 1 1 2 सो ऑन 1 6 2 1 2 6, इस तरह से नंबर चलते जाएंगे 6 1, टोटल बनेंगे 36।
तो पेपर में सम कैसे आएंगे, उन नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो जिनको जोड़ के आपस में 5 आए। दो दो नंबर होंगे, 5 कब आएगा, 1 4 2 3 3 2 4 1, टोटल बनेंगे 4 केस डिवाइड 36। इस तरह से सम आएगा। सम ऐसे भी पेपर में आ सकता है कि उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो जो सेम हो, दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर आए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो ऐसे भी सम आ सकता है। नहीं तो सम ऐसे आ सकता है कि उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, इसमें फर्स्ट डाइस के ऊपर 4 आए, दूसरी डाइस के ऊपर कोई भी नंबर आ जाए, तो इस तरह से बनेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, तो इस तरह से टोटल बनेंगे 6/36। इस तरह से डाइस से जुड़े हुए आप सम कर सकते हो। काफ़ी तरह के सम बनेंगे। सम ऐसे भी आ सकता है कि इनको मल्टीप्लाई करके, जो नंबर आपको दे रखे हैं उनको मल्टीप्लाई करके 4 आता हो, तो 4 के लिए चांस बनेंगे 1 4 2 2 4 1, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को 4 आएगा। इस तरह से सम भी आ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कार्ड्स के बारे में। अगर हम कार्ड्स की बात करें, पहले कार्ड्स के बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे हम। कार्ड्स जो होंगे वो 52 होंगे, पहले आपको बता दिया। उसमें से हम डिवाइड करेंगे 26 और 26, मतलब कि 26 कैसे होंगे, रेड होंगे, 26 कैसे होंगे, काले हैं, ब्लैक होंगे। पहली बात तो ये होगा। और इसके अंदर भी फर्दर 2 पार्ट्स होंगे, मतलब कि 13 के होंगे सभी। और रेड के अंदर जो होंगे वो उसके में पहला होगा जो डायमंड होगा, और इसके अंदर जो होगा वो दिल हार्ट होगा, और इसमें स्पेड होगा, और इसमें क्लब होगा, क्लब, थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेना, क्लब होगा। और सभी कार्ड्स कैसे होंगे, काउंटिंग वाइज होंगे, 1 2 10 तक तो काउंटिंग होगी। उसके बाद 3 कार्ड्स होंगे, जैक, क्वीन और किंग, ऐसे कुछ होगा, 11 12 13 जिसको आप बोलते हो। तो सबके अंदर 1 1 होगा, वो आपने देखा होगा 1 1 वो कभी लिखा नहीं होता, तो उन सभी को हम बोलेंगे एस कार्ड। मतलब कि एस कार्ड कितने हो गए, 1 2 3 4। पेपर में वो बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस कार्ड, तो इसके लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ एस कार्ड डिवाइड बाय 52 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप बात करें लास्ट के 3 की, 3 इसमें, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, टोटल हुए 12। इन सभी को बोलेंगे हम फेस कार्ड। किस इसलिए बोलेंगे क्योंकि इन सब के ऊपर फोटो बनी होती है, तो क्या बोलेंगे, फेस कार्ड। वह बोलेगा कि फेस कार्ड की निकालो प्रोबेबिलिटी, तो आंसर आएगा 12/52। किसी भी तरह से सम आ सकता है। रेड किंग इसमें होगा, इसमें होगा, 2 हो गए तो 2/52। ब्लैक क्वीन 2 होंगी, क्लब की एक रानी होगी, तो आएगा 1/52। इस तरह से काफ़ी तरह के सम बन सकते हैं इस प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से। तो आज हमने बात की कि कॉइन, डाइस और कार्ड में किस तरह के सम बन सकते हैं, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी से जुड़े हुए 2 टॉपिक, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।